सोनिया गांधी ने पहली बार यह दांव नहीं खेला है जब एक बुजुर्ग, असहाय और तख्ता पलट करने की स्थिति में ना रहने वाले किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1991 में भी यही दांव नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने खेला था। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया तो उन्हें ही नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए कहा गया। तो यहां एक बड़ी बात तो आप ये सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी वो है जहां कौन प्रधानमंत्री बनेगा अपना उत्तराधिकारी नेता खुद चुनता है और गांधी परिवार चुनता है। तो जब सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री चुनना था तो ये फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया और उन्होंने नरसिम्हा राव को चुना। उनकी पहली पसंद असल में शंकर दयाल शर्मा थे, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। शंकर दयाल शर्मा ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। तब सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को चुना, जिनकी उम्र 72 वर्ष के पार हो चुकी थी और वो दिल्ली में अपना सामान समेटकर असल में हैदराबाद लौटने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि तब तक उनके रिटायरमेंट का जो है समय आ चुका था। कांग्रेस पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी और दिल्ली में असल में उनके लिए कोई काम नहीं बचा था और वो वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उनकी लॉटरी लग गई। प्रधानमंत्री बनाने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दिया। शरद पवार, अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज मुंह ताकते रह गए। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नरसिम्हा राव को लगा कि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है और उन्होंने ऐसा ही किया। ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई और फिर नाराजगी बढ़ती चली गई, क्योंकि नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी के मुताबिक अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, अपने असली रंग गांधी परिवार को दिखा दिए। कुल मिलाकर स्थिति आज भी नहीं बदली है और उस समय जब सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को चुना था तो इन्हीं कारणों से चुना था। एक, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। उनके सलाहकारों ने उन्हें कहा कि ये एक ऐसा उम्मीदवार होगा कि आप जब तक राजनीति में नहीं आना चाहती, ये आपके लिए इस प्रधानमंत्री की कुर्सी को गर्म करके रखेगा और जिस दिन आप चाहेंगी उस दिन नरसिम्हा राव को हटा दिया जाएगा। इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि ये ना तो लोकप्रिय हैं, ना इनका जनाधार है, ना इनके साथ कोई सांसद है, ना इनके साथ कोई विधायक है, ना इनके साथ कोई कार्यकर्ता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दीजिए और प्रधानमंत्री भी बना दीजिए और जिस दिन आप कहेंगे उस दिन ये हट जाएंगे। ये उम्मीद की गई थी नरसिम्हा राव से, लेकिन यह अलग बात है कि नरसिम्हा राव पलट गए और उन्होंने अपने हिसाब से या कह लीजिए लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना शुरू कर दिया और इससे गांधी परिवार उनसे बहुत नाराज था। लेकिन आज गांधी परिवार ने फिर से वही दांव खेला है। इस बार नरसिम्हा राव से भी ज्यादा बुजुर्ग नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ला रहा है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं शशि थरूर की, क्योंकि एक सवाल अब कांग्रेस के 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स के सामने भी होगा कि क्या वो वास्तव में 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल से चुनना चाहते हैं या वो 66 वर्ष के तेज तर्रार, आधुनिक दिखने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर पर दांव लगाकर कांग्रेस को बदलने की शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि शशि थरूर खुद कह रहे हैं, अगर आप कल के बारे में सोचना चाहते हैं, थिंक टुमारो थिंक थरूर, ये उनका नारा है। यानी अगर आप भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं तो मुझे लाइए। और लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचना चाहते हैं तो थरूर के बारे में सोचिए, और अगर आप जो कल जा चुका है और जो परसों जा चुका है उसके बारे में सोचना चाहते हैं तो आप खड़गे के बारे में सोचिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के ये डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे या गांधी परिवार की भक्ति ही वोटिंग का आधार बनेगी। शशि थरूर के अध्यक्ष बनने का मतलब है कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो खुद केरल से आते हैं। युवाओं के बीच शशि थरूर की लोकप्रियता है, इसलिए कांग्रेस की पैठ बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानेगी नहीं, क्योंकि उनके पास शशि थरूर से कहीं ज्यादा बड़ा युवा नेता है राहुल गांधी के रूप में, क्योंकि राहुल गांधी भी तो युवा हैं। कांग्रेस कुछ आधुनिक तौर तरीके भी अपना सकती है। कांग्रेस में बदलाव की नई शुरुआत हो सकती है अगर थरूर आते हैं तो। और थरूर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, काफी उनकी जो छवि है बहुत फ्लैम्बॉयंट छवि है। थरूर विवादों में भी रहे हैं, ये उनकी कुछ कमजोरियां हैं। थरूर के साथ भी वही समस्या है कि उनके पास कोई जनाधार नहीं है, ना तो उनके पीछे कोई विधायक खड़ा है, ना ही उनके पीछे सांसद है, ना ही उनके पीछे कोई कार्यकर्ता है। और अगर आप अखिल भारतीय उसमें देखें, पूरे भारत के हिसाब से देखें, तो थरूर को आप एक राष्ट्रीय नेता कहीं से भी नहीं कह सकते। इसलिए थरूर
कोई बहुत बड़ी चुनौती दे नहीं पाएंगे खड़गे को। लेकिन फिर भी लोकतंत्र के नाम पर थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आ गए हैं और उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अपने प्रोफाइल को ठीक करना है। उनका मकसद यह है कि वो अपनी जो छवि है उसे वो अपग्रेड कर लें और वो भी वरिष्ठ नेताओं की इस क्लब में प्रवेश करना चाहते हैं। अब ये पीसीसी डेलीगेट्स को तय करना है कि गांधी परिवार की भक्ति जीतेगी या अंतरात्मा की आवाज। उनके पास पार्टी में लोकतंत्र को जीत दिलाने का बहुत शानदार मौका है और ये मौके रोज रोज नहीं आते। शशि थरूर के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है और शशि थरूर को मुश्किलें शायद पसंद भी है। वो मुश्किल अंग्रेजी बोलते हैं, मुश्किल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको उनकी बातें समझने के लिए एक डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी। तो शशि थरूर के साथ ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। इसी साल जनवरी में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक शब्द लिखा था और उस शब्द का मतलब लोग डायरेक्टरियों में उस वक्त ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये शब्द लिखा था जिसे कहते हैं एनोक्रेसी, और एनोक्रेसी का मतलब उन्होंने बताया सरकार का ऐसा रूप जो निरंकुश खूबियों के साथ साथ लोकतांत्रिक भी होता है, जो चुनावों की अनुमति देता है, विपक्षी दलों और संस्थाओं को साथ लाकर नाम मात्र की प्रतिस्पर्धा बनाता है, लेकिन जवाबदेही से बहुत मुश्किल काम करता है। ये उन्होंने तब लिखा था। दिलचस्प बात यह है कि आज यही शब्द कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर भी लागू है। वैसे शशि थरूर ऐसे नेता हैं जिन्हें विवाद बहुत पसंद है। आज अपने प्रचार के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है और इस पर भारत का गलत नक्शा लगा दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आई, लोग थरूर पर बरस पड़े और सवाल उठा कि क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है जो भारत का सही नक्शा तक नहीं जानता। अब यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जिसे गांधी परिवार का आशीर्वाद मिलेगा। फिर भी कांग्रेस का दावा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक है। अध्यक्ष पद का चुनाव जिस तरीके से होता है वो इसके लोकतांत्रिक होने का सिर्फ आभास देता है। यह अलग बात है कि गांधी परिवार की इच्छा के बिना अध्यक्ष बनना असंभव है। अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले पार्टी में केंद्रीय चुनाव संघ यानी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन होता है। अथॉरिटी के अध्यक्ष और टीम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष CWC की मदद से करता है, यानी सोनिया गांधी की इच्छा और पसंद से ही यह होता है और इस बार भी यही हुआ। 5 सदस्यों वाली इस टीम के अध्यक्ष इस बार मधुसूदन मिस्त्री हैं। अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है। इसका पूरे होने के बाद बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी बनती है। ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटी मिलकर प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि यानी पीसीसी डेलीगेट्स चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर 8 पीसीसी पर एक कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि या एआईसीसी डेलीगेट चुना जाता है। पीसीसी डेलीगेट्स के वोटों से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और फिर पार्टी अध्यक्ष चुना जाता है। इस बार करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग करेंगे। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को बतौर प्रस्तावक 10 पीसीसी डेलीगेट्स का समर्थन आवश्यक है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी अपना अधिवेशन बुलाती है जहां अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान होता है। ये जो हमने आपको पूरी इतनी लंबी चौड़ी और जटिल प्रक्रिया बताई है, ये सिर्फ एक पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए है ये प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि ऐसी लंबी प्रक्रिया से तो कोई व्यक्ति पूरी एक पार्टी नहीं, पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री या पूरी दुनिया का राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा चुनाव है। बहरहाल 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा। इससे पहले गांधी परिवार को खुलकर हम आज ये कहना चाहते हैं कि उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और गांधी परिवार को सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए कि वो किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है, उनकी कोई पसंद या नापसंद नहीं है और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि खड़गे भी उनके उम्मीदवार नहीं है और शशि थरूर भी उनके उम्मीदवार नहीं है, और वो अगर नहीं है तो दोनों के साथ नहीं है और अगर है तो दोनों के साथ है, और पीसीसी डेलीगेट्स को अपनी इच्छा से वोट डालनी चाहिए।